तो लीजिए सुनिए आदर्श हिंदू होटल का 16वां अध्याय। लेखक विभूति भूषण बंदोपाध्याय। इस घटना के बाद बहुत रात बीते हजारी बेचू चक्रवर्ती के होटल में जा पहुंचा। बेचू चक्रवर्ती हिसाब मिला रहे थे। हजारी को देखकर बोले, अरे हजारी, यहाँ कैसे? आओ आओ। हजारी ने विनयपूर्वक कहा, बाबू एक बात कहने आया हूँ। क्या है, कहो। बाबू, किसी समय आप ना मेरे अन्नदाता थे और आज भी मैं आपको वैसा ही समझता हूँ। आपके यहाँ काम ना सीखा होता तो आज मैं भरपेट भात ना जुटा पाता। आपके साथ मेरी कोई दुश्मनी नहीं, ऐसा तो मैं सोचता ही नहीं। अरे ऐसा क्यों बोल रहे हो? हजारी ने सारी बातें साफ साफ बतलाई। फिर हाथ जोड़कर बोला, बाबू आप ब्राह्मण हैं, मेरे मालिक हैं। मुझे इस तरह संकट में ना डालकर अगर आप कहें कि हजारी तुम होटल बंद कर दो तो मैं वैसा ही करूँगा। आप हुक्म दीजिए। बेचू चक्रवर्ती ने अचरज करने का दिखावा करते हुए कहा, अच्छा आज तुम जाओ, मैं पता लगाकर कल तुम्हें बताऊंगा। हमारे यहाँ का कोई आदमी तुम्हारे होटल में नहीं गया था, यह तो तय है। कल तुम्हें बतला दूंगा। और हजारी, काम धंधा तो ठीक चल रहा है? जी आपके आशीर्वाद से एक तरह। रोज बिक्री कितनी हो जाती है? तहबील में कितनी रकम रहती है? कुछ ख्याल ना करना, तुम्हें अपना आदमी समझता हूँ, इसी से पूछ रहा हूँ। यही 35 से 40 रुपए हो जाते हैं। आज ही रात को तो तहबिल देखा हूँ, 36 रुपए 12:15 आने थे। बेचू चक्रवर्ती को मन ही मन आश्चर्य हुआ। ऊपर से बोले, अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया, सुनकर खुशी हुई। अच्छा तो आज जाओ, कल तुम्हें खबर मिल जाएगी। हजारी के जाने के बाद बेचू चक्रवर्ती ने पद्दो मेहरी को बुलवाया। पद्दो ने आकर कहा, अरे हजारी ठाकुर आया था, क्यों, क्या कह रहा था? बेचू चक्रवर्ती ने कहा, अरे पद्दो, हजारी तो मेरी बोलती बंद कर गया। राना घाट के बाजार में होटल खोलकर 35 से 40 रुपए जमा रोकड़, यह तो कभी सुना नहीं था। इसका मतलब समझती हो? जमा रोकड़ में रोज 30 रुपए भी हों तो 8-8 रुपए रोज का मुनाफा तो रखा ही है। तो महीने में 250 रुपए, 200 रुपए तो कोई झंझट ही नहीं, समझो। समझी पद्दो? पद्दो मेहरी ने मुंह बिचकाकर कहा, कहीं झाई तो नहीं दे गया? नहीं नहीं, झाई देने वाला आदमी नहीं है, वह सीधा साधा आदमी है। मुझे अब भी बहुत मानता है। झाई नहीं देगा, कम से कम मुझे तो। इसके अलावा देखती नहीं कि रेल बाजार के किसी भी होटल में बिक्री नहीं है, वह अकेला ही सब सोखे ले रहा है। बाबू नरसिंह आज उसके होटल में गया था, खूब हल्ला गुल्ला कराया, बासी भात और सड़ी मछली कहकर खूब चिल्लाया। और कुछ हो चाहे ना हो, लोगों ने सुन तो लिया। जदू बाडूजी ने मुझे बुला भेजा था, उसका होटल बंद कराना ही होगा, नहीं तो रेल बाजार में कोई और नहीं टिक सकेगा। यही बात जदू बाडूजी ने भी कही है, लेकिन इससे कुछ होने जाने वाला नहीं है। इस समय उसके अच्छे दिन चल रहे हैं। नरसिंह है नहीं, बाहर निकल गया। पुलिस में खबर देने की बात का क्या हुआ? देखो पद्दो, मैं कहता हूँ कि अब उस तरह किसी को भेजने की जरूरत नहीं। हजारी आदमी अच्छा है, आज आया था, हाथ जोड़कर इस तरह नरम बना रहा कि उस पर गुस्सा ही नहीं रह जाता। अरे झाड़ू मालूम उसकी भलमानसी को, भीगी बिल्ली मछली खाने के लिए ठीक ही है। जदू बाबू ने तुम्हें पुलिस की जो सलाह दी थी, अब तुम वही करो। उसका होटल तोड़े बिना काम नहीं चलेगा, नहीं तो कही देती हूँ, हम लोगों को बोरिया बिस्तर समेटना ही होगा। इस वक्त रोकड़ कितनी हुई? बेचू चक्रवर्ती ने चेहरे पर नाराजी लाकर कहा, कुल 6 रुपए 3.5 आने। पद्दो मेहरी कुछ देर चुप रहकर बोली, उधर 2 महीने मकान का किराया भी बाकी है। मकान वाले ने कहा कि कल कम से कम 1 महीने का किराया ना देने पर शोरगुल मचाएगा। किराया दोगे कहाँ से? देखूं। इसके अलावा कनाई ठाकुर की 5 महीने की तनख्वाह बाकी है, वह कहता है कि अब काम नहीं करेगा, उसका क्या करूं? अरे इस महीने समझा बुझा कर रखो, देखो अगले महीने में कैसा रहता है। पद्दो मेहरी ने रसोई घर में जाकर ठाकुर से कहा, मेरे लिए भात परस दो ठाकुर, रात बहुत हो गई, घर जाऊं। उसके बाद उसने ताककर चारों ओर देखा। हालत गिरी पड़ी है। आज 3-4 महीने हुए 10 सेर बड़ा देग उठाकर रख दिया गया है, उसकी अब जरूरत ही नहीं पड़ती। पहले सरसों का तेल पीतल की बाल्टी में आता था, अब छोटे कुल्हड़ में आता है, बाल्टी की जरूरत ही नहीं पड़ती। उसने होटल की ऐसी बुरी हालत कभी नहीं देखी थी। उसका मन जाने तो कैसा हो गया। तरह तरह के उपाय करके उसने और मालिक ने यह होटल खड़ा किया था। इसी होटल की दौलत से एक दिन बहुत कुछ हुआ। फूले नवला गांव के जिस मोहल्ले में उसके पुरखे रहते थे, वहाँ उसका भाई अभी भी मौजूद है, खेती बाड़ी करके गुजर करता है। और वह किसी समय इसी राना घाट शहर में सोना रूपा पहनकर भी घूम चुकी है, इसी होटल की दौलत से।
यह होटल उसके कलेजे की हड्डी है, लेकिन आज आज बड़ी मुश्किल में पड़ गया है। कहाँ से एक गांजाखोर आ जुटा और इस होटल में, और होटल का राई रत्ती जानकर अब इन्हीं लोगों के सिरलोड़े में उन्हीं लोगों के दांत तोड़ रहा है, जिसके चलते आज होटल की बुरी हालत है। जी होता है कि मौका मिले तो उस कुत्ते का गला घोट कर मार डाले। उस पर दया कैसी। मालिक ऐसे ही भले सदाशिव आदमी हैं, इसी से तो आज रास्ते के कुत्ते तक माथा हिला जाते हैं। दया। एक दिन राना घाट के स्टेशन मास्टर ने हजारी को बुला भेजा। हजारी खुद नहीं जाना चाहता था, क्योंकि वह जानता है कि स्टेशन मास्टर अंग्रेज है। नरेन का जाना ही अच्छा है, लेकिन अंत में उसे ही जाना पड़ा। नरेन भी साथ गया। साहब ने कहा, तुम्हारा नाम हजारी? हजारी, बाजार में तुम्हारा हिंदू होटल है? हाँ हुजूर। तुम प्लेटफार्म पर कैटर करेगा? हजारी ने नरेन की ओर देखा। वह साहब की बात नहीं समझ सका। नरेन ने बात को साहब से अच्छी तरह समझकर हजारी को बतलाया। रेल यात्रियों की सुविधा के लिए रेल कंपनी प्लेटफार्म पर एक हिंदू होटल खोलना चाहती है। हजारी की शोहरत सुनकर साहब ने उसे बुला भेजा है। कम से कम 150 रुपये जमा करने पर वे लोग लाइसेंस में मंजूर करेंगे और रेलवे के खर्च से होटल घर बनवा देंगे। हजारी साहब से कहा कि वह राजी है। स्टेशन मास्टर ने नरेन को एक टेंडर फॉर्म देकर कहा कि इसकी खाना पूरी करके और हजारी के दस्तखत कराकर दे जाए। उसके बाद स्टेशन के इस होटल के लिए जोरदार कंपटीशन चला। नईहाटी और कृष्णानगर के 2 भाटिया होटल वालों ने भी टेंडर दिया और ऊपर वाले अफसरों के पास सिफारिश और तगादे भी पहुंचने लगे। रानाघाट के बाजार में इस बात की खबर किसी को नहीं थी। आखिर में, यानी जब टेंडर की तारीख खत्म होने में कुछ ही दिन रह गए थे, तो जदू बाडूजे को इसका पता चला। स्टेशन का एक क्लर्क जदू के होटल में खाना खाता था। उसने किसी तरह जानकर जदू से कहा कि जरा कोशिश कर कीजिए, आप टेंडर दीजिए, काम बन सकता है। उस दिन बेचू चक्रवर्ती तुरंत फुरत होटल की गद्दी पर बैठे ही थे कि उसी समय पद्मरी हैरान परेशान आई और बोली, सुन रहे हो जी, मैं एक बात सुनाई हूँ। क्या? स्टेशन पर रेल कंपनी भात का होटल खोलेगी, दरखास्त दे दो ना मालिक। स्टेशन पर? जा, उसमें ग्राहक नहीं जुटेंगे। दूर के यात्रियों में से कौन भात खाएगा? कलकत्ता से तो खाकर ही आएंगे। बस यूं ही बैठे बैठे तुम राय दिया करो, राजा वजीर मारा करो। सभी यात्री दूर के नहीं होते। जो लोग गाड़ी बदलकर खुलना की लाइन से जाएंगे वे खाएंगे। दोपहर को जो गाड़ियां कलकत्ता जाती हैं उनके यात्रियों को यहाँ भात मिलेगा तो वे यहीं खाकर जाएंगे ना। सुना है 5 रुपये जमा करके बाडूजे बाबू ने दरखास्त दे दी है। अब बेचू चक्रवर्ती को चेत हुआ, अगर जदू बाडूजे ने दरखास्त दी है तो इस मामले में दम है, क्योंकि जदू धूर्त होटल वाला है, मुनाफा नहीं है। यह जानने के बाद वह टेंडर के 5 रुपये न जमा कराता। बेचू ने कहा, तो जाओ एक बार की दरखास्ती देता हूँ। पद्दू मैरी ने कहा, किरानी बाबू को कुछ चटा आना, नहीं तो काम नहीं बनेगा। हम लोगों के होटल में वह जो शशोधर बाबू खाता था ना, उसका साला स्टेशन पर माल बाबू है। उससे अता पता लेना, ना करने से बनेगा कैसे। इस होटल की हालत देखकर तो हाथ पांव फूले जाते हैं। क्यों, उस दिन तो ग्राहक कम नहीं थे? पद्मरी ने हताश भाव से कहा। उसको अच्छा नहीं कहते मालिक। 17 आदमी 3rd क्लास में और 9 बंधे ग्राहक देते हैं, तब कहीं होटल चलता है, नहीं तो बाजार का सौदा ना आ पाता। बनिए ने धमकी दी है कि वह सौदा उधार नहीं देगा। उसका भी क्या कसूर? 100 से ज्यादा रुपए बाकी पड़ गए हैं। बेचू, टेंडर की दरखास्त देने के लिए अभी 5 रुपयों की जरूरत पड़ेगी। उस जून के चलते रोकड़ में कुल 1 रुपया 13.5 आने बच रहे हैं। उसी से तो उस जून के कोयले का दाम भी चुकाना है। कोयला वाला भी आ रहा होगा, रुपए कहाँ हैं? पद्मभरी ने जरा सोचकर कहा, उसमें से 1 रुपया ले लो अभी, बाकी 4 रुपये कोई इंतजाम करके ला देती हूँ। मेरी लवंग फूल इसी मोहल्ले में रहती है, उसी से ले आऊंगी। कोयले वाले को अभी समझा दूंगी। समझाओगी क्या? उसने कहा है रुपए ना मिलने पर कोयला बंद कर देगा। तुम 5 ही रुपए ला दो। शाम से पहले ही बेचू चाकर टेंडर दे आया। पद्महरी आग्रहपूर्वक गद्दी घर के दरवाजे पर खड़ी राह देख रही थी। अभी तक ग्राहकों का आना जाना शुरू नहीं हुआ। बोली, हो गया मालिक, क्या सुनाए? अभी यह हो जाएगा। दाल भात का कौर है क्या? लेकिन यह मालूम है कि खासे मुनाफे का रोजगार है। जदू पक्का आदमी है, नहीं तो क्या वह दरखास्त देता? मैं पहले समझ नहीं सका था। बड़े मुनाफे का रोजगार है। याद है स्टेशन का क्षेत्र बाबू हमारे यहाँ खाया करता था, बदली होकर वह फिर यहाँ आ गया है। उसी ने कहा, यात्रियों ने रेल के बड़े ऑफिस में दरखास्त दे दी है कि हम लोगों के खाने में बड़ी तकलीफ है। इसके अलावा रेल कंपनी बिजली की रोशनी और पंखा भी देगी और मकान भी बना देगी, और इस सब के लिए कुछ लेगी नहीं। रेल का बोर्ड की क्या है, उसी का ही ऑर्डर है।
यात्रियों की सुविधा पहले कर देनी होगी, बहुत लोग खाना खाएंगे पद्दो, भारी मुनाफे का मामला है, समझ कर आया हूँ। पद्दो मेरी ने कहा, जोड़ा पाठा से पूजा करूंगी सिद्धेश्वरी स्थान पर, हो जाए किसी तरह। कल फिर जाकर तुम उन लोगों को कुछ खिलाओ। मैं सोचता हूँ जदू बाड़ूचे को कैसे पता चल गया। अरे धूर्त आदमी है, उनकी बात छोड़िए। धीरे धीरे इसके बारे में बहुत तरह की बातें सुनने को आई। लोगों ने देखा कि रेलवे के प्लेटफार्म पर बड़ा सुंदर मकान बन रहा है। साज सामान, अलमारी, टेबल, कुर्सी वगैरह उसे सजाया जाएगा। यह सब कंपनी करेगी। इसी समय जदू बाड़ूजे को उन लोगों के गद्दी घर में आता देखकर बेचू और मध्य पद्दो मेहरी दोनों ही अचरज में पड़ गए। जदू बाड़ूजे होटल वालों में जाने माने आदमी है, कुलीन ब्राह्मण, माटी घरा के मशहूर बाड़ूजे घराने के लड़के। कभी वे किसी दुकान या होटल में जाकर बकबक नहीं किया करते, गंभीर स्वभाव के आदमी हैं। बेचू चक्रवर्ती ने बड़ी खातिरदारी से उन्हें बैठाया, उनके हाथ में हुक्के की नली दी। बाड़ूजे कुछ देर तक हुक्का गुड़गुड़ाकर धुआं डालते रहे, फिर बोले, चक्रवर्ती बाबू मैं एक काम से आया हूँ, होटल कैसा चल रहा है। बेचू, बाबू अब वह बात तो रही नहीं, सोच रहा हूँ कारोबार उठाकर और कहीं चला जाऊँ, अब ग्राहक नहीं है। मैं आपके पास आने का अपना मतलब बतलाऊं। स्टेशन पर होटल खुल रहा है, यह तो आप जानते ही होंगे। मैंने टेंडर दिया है, सुनने में आया है कि आपने भी दिया है ना। हाँ तो मैंने भी। ठीक है, अब मेरी बात सुनिए। सुना है नेहाटी का एक भाटिया ऊपर से बहुत जोर लगा रहा है, उसी का हो जाएगा। वह होटल भारी मुनाफे का कारोबार है। असम मेल, शांतिपुर, बनगांव डाउन, चटगांव मेल, इन सब के पैसेंजर खाएंगे। इसके अलावा फुटकर लोग भी खाएंगे, इससे अच्छा पैसा आएगा। आइए आप और मैं दोनों मिलकर दरखास्त दें कि हम लोग राना घाट के होटल वाले हैं, हम लोगों को छोड़कर भाटिया को होटल क्यों दिया जाएगा। यहाँ के होटल वालों ने मिलकर दरखास्त दी है, इससे हम लोगों का जोर भी बढ़ जाएगा। बेचू ने समझ लिया कि मामला जब निहायत कब्जे से बाहर हो गया, तभी बाड़ूजे बाबू उसकी गद्दी पर दौड़े आए। नहीं तो धूर्त जदू मुनाफे में हिस्सेदारी करने को कभी राजी ना होता। उसने कहा, ठीक है, आप दरखास्त लाइए, मैं दस्तखत कर दूंगा। जदू बाबू ने एक कागज निकालकर कहा, अरे वह क्या बाकी है, अश्विनी वकील से मसवीदा बनाकर टाइप करा के सब काम पक्का कर लाया हूँ, आप यहाँ दस्तखत कर दीजिए। जदू बाड़ूजे दस्तखत करा के चले गए तो पद्दो मेहरी ने आकर पूछा, क्या बात है मालिक। बेचू ने हंसकर कहा, पेच में पड़े बिना क्या आता धूर्त, उसी होटल के बारे में आया था, सुनोगी। सब कुछ सुनकर पद्दो ने कहा, अच्छा यह भी अच्छा है, अगर बिक्री ज्यादा हो तो हिस्सा बकरा भी ठीक है। जैसी हालत हो गई है उसमें तो यहाँ तुम्हारा गुजारा चलेगा नहीं, होने दो स्टेशन पर हिस्सा बकरा, वही सही। 20-22 दिन बाद एक दिन जदू बाड़ूचे बेचू के गद्दी घर में आकर जिस तरह हताश भाव से थप से गद्दी के एक कोने में बैठ गए, उससे पद्दो मेहरी ने समझ लिया कि स्टेशन का होटल हाथ से निकल गया। लेकिन इसके बाद वाली खबर के लिए पद्दो मेहरी तैयार नहीं थी। जदू ने कहा, सुना है चक्रवर्ती बाबू, आपने यह बात नहीं सुनी। बेचू चक्रवर्ती ने जदू को उस तरह बैठते देखकर ही समझ लिया था कि खबर अच्छी नहीं है। फिर भी उन्होंने जरा परेशानी से पूछा, क्यों, क्या बात है। अभी अभी स्टेशन से ही चला आ रहा हूँ, आज उनके हेड ऑफिस ने टेंडर मंजूर करके नोटिस भेजा है। इस बात का कोई जवाब न देकर बेचू उद्विग्न भाव से जदू के चेहरे की ओर देखता रह गया। किसका हुआ जानते हैं। नहीं, शायद उसी भाटिया का, तब भी अच्छा होता। हुआ किसका जानते हो, हुआ है हजारी का, तुम्हारे हजारी का। बेचू और पद्दो मेहरी दोनों ही अचरज से चीख पड़े। बेचू ने कहा, आप देख आए हैं। पद्दो मेहरी की बोलती बंद हो गई। हाँ हाँ देख आए हैं, अपनी आंखों से, छापे के अक्षरों में बोर्ड पर नोटिस लगा है। पद्दो मेहरी अभी भी एकटक जदू बाड़ूजे को देखती आ रही थी, ऐसा लगा जैसे इस बात पर उसे अभी भी विश्वास ना हुआ हो। बेचू चक्रवर्ती ने कहा, आखिर उसी का हुआ, इस बात का कोई मतलब नहीं। जदू ने भी नहीं समझा, पद्दो मेहरी ने भी नहीं समझा। यह सिर्फ बेचू की गहरी निराशा और ईर्ष्या की अभिव्यक्ति है। जदू बाबू ने कहा, ओह देखता हूँ उसकी किस्मत खूब साथ दे रही है, हाथ से धूल उठाता है तो वह भी सोना हो जाती है। आज 21 साल से इस रेल बाजार में होटल चला रहा हूँ, हम लोग तो बह गए। और वह कहाँ आपके होटल में सड़सी करछुल लेकर पेट पालता, सो कहाँ तो अब सब किस्मत है। बेचू ने पूछा, कैसे हुआ, कुछ सुना आपने। जरूर उसने खूब रुपए उड़ेले होंगे।
रुपए पैसों की बात नहीं है इसमें, सुना है कि हेड ऑफिस के बोर्ड ने मंजूर किया है। शायद यहाँ के स्टेशन मास्टर ने उसके हक में जोरदार सिफारिश की थी और कुछ यात्रियों ने भी उसके बारे में लिखा था कि बहुत अच्छा खाना पकाता है। थोड़ी देर और रुककर जदू के चले जाने के बाद पद्दू मैरी ने कहा, मैं कहूँ यह क्या हुआ मालिक? यही तो। अरे मुंह जला भावन बहुत बढ़ रहा है, अब तो बर्दाश्त नहीं होता। तो क्या करोगी? सोचता हूँ। क्या? कल एक बार हजारी के होटल में जाऊं? क्यों, किस दुख में? उससे कहूँ कि मेरे होटल में तुम हिस्सेदार बन जाओ, रोयल के होटल में कुछ हिस्सा मुझे दे दो। पद्दू मैरी ने सोचकर कहा, बात तो बुरी नहीं है, लेकिन अगर वह तुम्हें ना देना चाहे? नहीं, मुझे बहुत मानता है, इसी से कहता हूँ। ऐसा करने के सिवाय दूसरा कोई उपाय नहीं पद्दू। अब भी मैं होटल नहीं चला सकूंगा, देना बहुत हो गया है। जो आमदनी है उससे खर्च चलता नहीं, यह तो मुझे करना ही पड़ेगा। पद्दू मैरी के चेहरे पर वेदना के चिन्ह फूट उठे। बोली, जो ठीक समझो वह करो मालिक, मैं क्या कहूँ, बोलो। कुछ देर बाद जदू बाबू फिर बेचू के होटल में आ बैठे। बेचू चक्रवर्ती ने आदर के साथ उन्हें चाय पिलाई, तंबाकू का हुक्का उनके हाथ में दिया। हुक्का गुड़गुड़ाते जदू ने कहा, मन में एक ख्याल आया है चक्रवर्ती बाबू, इसी से फिर आया हूँ। क्या है, बताइए। मैंने पाल चौधरी के नायाब महेंद्र बाबू को जो पकड़ा था, वे लोग जमींदार हैं, रेल कंपनी उनका ख्याल करती है। महेंद्र बाबू की चिट्ठी लेकर चलिए, कल हम दोनों रेल ऑफिस में एक बार अपील करके देखें। पद्दू मैरी दरवाजे के पास ही थी। उसने कहा, जरूर जाइए मालिक, मैं भी कहती हूँ जरूर जाइए। मुँह जला ब्राह्मण किसी होटल को ना पा सके, वही करना चाहिए। आप दोनों जरूर जाइए। बेचू चक्रवर्ती ने सोचकर कहा, कल किस समय जाना चाहते हैं? सवेरे सवेरे ही चलना रहेगा। जाकर बड़े बाबू को पकड़ेंगे। पाल चौधरियों के तालाब में अक्सर मछली पकड़ने आते हैं, गरफे की रहने वाले हैं, बड़े अच्छे आदमी हैं। महेंद्र बाबू की चिट्ठी लेकर हम लोग उन्हें जा पकड़ते हैं। जदू के चले जाने पर बेचू चक्रवर्ती ने पद्दू से कहा, लेकिन इस हालत में हजारी के पास मेरा जाना ना हो सकेगा। उसको पता चल ही जाएगा कि हम लोगों ने अपील की है, कंपनी उसको नोटिस देगी, अपील की सुनवाई होगी। ऐसी हालत में मैं क्या उसके यहाँ जा सकता हूँ? भले ही ना जाओ बाबू, उसकी जरूरत नहीं। वह काम करो जिससे उसकी जड़ कट जाए। अच्छा, जैसा तुम कहो। अगले दिन जदू बाड़ूजे के साथ बेचू चक्रवर्ती कोयला घाट में रेल के बड़े ऑफिस में जाने के लिए निकले और शाम के बाद फिर राना घाट लौट आए। बेचू जब अपने होटल में पहुंचा तब खाना पीना शुरू हो चुका था। पद्दू मैरी ने परेशान होकर पूछा, क्या हुआ मालिक? बेचू, अरे बेकार ही आना जाना हाथ लगा, 2 रुपए भी बर्बाद हो गए। उन लोगों ने कहा, यह हमारे हाथ में नहीं है, टेंडर मंजूर होकर बोर्ड के पास चला गया है, अब इसकी अपील नहीं हो सकती। तब जाओ, कल हजारी के पास ही चले जाओ। उसकी भी जरूरत नहीं है। लौटते समय बाडूजी ने अपने होटल और मेरे होटल को मिलाकर उसे एक कर देने की बात कही है। यह घर छोड़कर अगले महीने मैं उन्हीं के घर में। पद्दू मैरी ने कहा, यह तो बहुत अच्छी बात है। छोटे आदमी के पास न जाकर बाडूजे बाबू के साथ काम करना ज्यादा अच्छा है। अगले 15 दिनों में राना घाट में 2 उल्लेखनीय घटनाएं हो गई। स्टेशन के प्लेटफार्म पर नया हिंदू होटल खुल गया। सफेद पत्थर के टेबल कुर्सी, बिजली की रोशनी और पंखों से सजाया हुआ आधुनिक ढंग का साफ सुथरा बहुत सुंदर होटल। होटल के मालिक की जगह पर हजारी का नाम देकर बहुत से लोग अचरज में पड़ गए। एक दूसरी खास घटना यह हुई कि रेल बाजार में सब जगह यह अफवाह फैल गई कि बेचू चक्रवर्ती का पुराना होटल टूट जाएगा।